इस संसार में सब अपना अपना भोगने आए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी पत्नी कौन है? आपकी पत्नी कौन है? ये आपकी पत्नी, ये आपकी पत्नी घर पे? आप कह रहे हैं हमारी पत्नी ये हमारे बगल में बैठी है। ये आपकी पत्नी नहीं है साहब, ये आपके पिछले जन्म का पाप और पुण्य है। ये आपकी पत्नी के रूप में आपको आपका पाप और पुण्य, भगवान ने पाप पुण्य का ही स्वरूप पत्नी है। यदि आपके पुण्य ज्यादा हैं तो आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपकी सेवा करती है, क्योंकि पुण्य से बनी है पत्नी, तो आपकी पांव दबाकर सेवा करेगी। और यदि आपके पाप ज्यादा हैं तो पाप से बनी है पत्नी, वो बहुत मारेगी, आपको सताएगी, परेशान करेगी। आपका बेटा भी आपके पाप और पुण्य से बनता है। आपका बेटा भी आपके पाप और पुण्य से बनता है। आपके पाप ज्यादा हैं तो आपका बेटा आपको गालियां देगा, आपको मारेगा, और आपके पुण्य से बना होगा बेटा तो वो आपकी श्रवण बनकर के सेवा करेगा। किसी का बेटा लाते मार रहा है तो तुम रोया ना करो, तुम्हारे ही पाप तुम्हारे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, अब झेलो, वो तुम्हारा ही कर्मदंड है, वो तुम्हारा ही प्रारब्ध है, तुम्हारा ही किया गया पाप पुण्य पुत्र के रूप में मिला है, पत्नी के रूप में मिला है। और पति के रूप में जो पत्नियों को पति मिलता है, आपका पति भी आपके पाप और पुण्य से बना होता है। आप पत्नियों का, आपका कोई पाप रहा होगा तो आपका पति 2-4 रोज मारता रहता है, कभी इस गाल में जमा दिया, कभी उस गाल में जमा दिया। तुम्हारे पाप ज्यादा हैं इसलिए तुम्हें गालियां भी मिलती हैं, अपमान भी मिलता है, थप्पड़ भी मिलते हैं। और तुम्हारा पति पुण्य से बना है, तुमने पुण्य किया तो तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, राम की तरह है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हें सम्मान करता है, आदर करता है, इज्जत करता है। तो आपके आसपास जितने लोग हैं ये सब पाप पुण्य का ही हिसाब किताब चल रहा है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। पत्नी किससे बनी होती है? बोल दो, बोलो, किस मटेरियल से बनी है पत्नी? पाप और पुण्य से। पति किससे बना है? पाप और पुण्य से। बेटा किससे बना है? बोलो, पाप और बेटी किससे बनी है? पाप और पुण्य से। इस संसार में मैं अपने, आज आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपके पड़ोसी, चलो किसी की पत्नी अच्छा है, किसी की पत्नी अच्छी है, पति पुत्र सब अच्छा है, कई लोगों के पड़ोसी बुरे होते हैं, तो तुम्हारे पाप पड़ोसी के रूप में मिले हैं तुम्हें, तुम्हारे पाप तुम्हें पड़ोसियों के रूप में मिले हैं। कई लोगों का परिवार बहुत बुरा होता है पर पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम्हारे पुण्य पड़ोसियों के रूप में मिल रहे हैं। कुल मिला के ये समझो कि आपके पाप और पुण्य से ही आपकी पत्नी का निर्माण होता है। आपकी पत्नी वही क्यों है जो है? इस संसार में तो लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं, वो आपकी पत्नी नहीं है, ये आपकी क्यों है? आपके पाप और पुण्य के हिसाब से ये आपकी पत्नी की जो नाक है ना, गाल है, मुंह है, आंखें हैं, ये भी आपके पुण्य और पाप से बनी है। किसी की पत्नी बहुत सुंदर होती है और किसी की पत्नी बिल्कुल सुंदर नहीं होती। तो कोई कहे जी उसकी पत्नी तो बड़ी सुंदर है, इसकी पत्नी सुंदर नहीं है, तो तुमने पुण्य किया होगा, तो तुम्हारे पुण्यों से तुम्हारी पत्नी, तुम्हें सुंदर पत्नी प्राप्त हुई है। तुम्हारे पापों से ही तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें सुंदर पति की प्राप्ति हुई है, और तुम्हारे पुण्यों से तुम्हें सुंदर पति मिला, तुम्हारे पापों से जैसा है ठीक। अब ये नहीं कि लड़ने लग जाओ, हम तो बता रहे हैं लड़ना मत, जैसी हो आप अच्छी हो।
आपकी पत्नी और आपका हर आदमी का रूप रंग अलग अलग क्यों है? सब एक से क्यों नहीं है? सब अपने पाप और पुण्य को लेकर के पैदा होते हैं। और एक बात और है मैया, जरूरी नहीं है कि कोई गोरा होए तो सुंदर ही होगा, और जरूरी नहीं है कि कोई काला होए तो सुंदर नहीं होगा। कई बार सांवला व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, गोरा है तो सही पर सुंदर नहीं होता। सब पर सब बातें लागू नहीं होती। तो चमड़ी गोरी काली है ना, वो स्वरूप होता है ना, सुंदर सा फेस, सुंदर सी छवि, वो पुण्य से मिलती है। आपके पुण्य से आपका निर्माण होता है, आपके पाप से आपका निर्माण होता है, और आप जो सुख या दुख पाते हैं वो आपके ही पाप और पुण्य का फल होता है। और हम आरोप किस पे लगाते हैं? भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान ने नहीं दिया, तुमने बुरे कर्म किए थे तो बुरा। मैया ओ मेरी मां, पाप का परिणाम, बोलो, पाप से क्या मिलता है? दुख। और पुण्य से, पाप से क्या मिलता है? और पुण्य से सुख। इसलिए आपको जो मिला है, पति जैसा, पत्नी जैसी, पुत्र जैसा, उसे स्वीकार करो और उसमें रहकर खुश रहो। क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। अब जो मिल गया है वो कर्म दंड थे, अब अच्छे कर लो तो आगे अच्छा होगा, अब गलत करो तो अब तो बिगड़ ही, आगे भी बिगड़ेगा। ठीक है? बोलो हाँ कि ना। समझ में आई? किस किस को बात आ गई समझ में? भैया हाथ उठा लो। मैया जा रही हो? अच्छा, टाटा। जल्दी आना मेरी माँ, हेलमेट लगा के आप ही जाओगी। जल्दी आना। मैया गुस्सा होके तो नहीं जा रही हो? यदि गुस्सा मैया हो गई तो तुम रूठी रहो मैया, हम तुम्हें मना लेंगे। तो भगवान श्री उस पुत्र के ज्ञान से राजा चित्रकेतु का अज्ञान मिटा और उन्होंने परम ज्ञान को धारण किया, पुत्र मोह छोड़ दिया। इसलिए बेटा बेटी के संग रहना है, पति पत्नी के संग रहना है, जिम्मेदारियां निभाना है, व्यवहार करना है, प्रेम से रहना है, परंतु आसक्ति नहीं रखना है ना, किसके बिना अब हम रह ही नहीं सकते। बस मन भगवान में लगाओ, भगवान अपने हैं, बस संसार के लिए रोना नहीं है। आना जाना तो चलता रहेगा, चलता चला आया है, चलता चला जाएगा। आना जाना तो ईश्वर के हाथ में, ठीक है? तो आगे चल रहे हैं। अब वही वृत्तासुर, वही चित्रकेतु जब सब छोड़ कर गए, भगवान शिव पार्वती को देखकर इन्होंने खूब मजाक उड़ाया। पार्वती के श्राप से चित्रकेतु वृत्तासुर हुआ। बाद में भगवान इंद्र के हाथों उनकी सदगति हुई भगवत भक्ति के कारण। ये रही उनकी कथा चित्रकेतु की। एक बार प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए भगवान को नरसिंह बन करके आना पड़ा। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं। प्रहलाद जी की माँ का नाम बताओ, कौन बताएगा? पीछे की मैया बताएंगी। प्रहलाद जी की माँ कौन? कौन? प्रहलाद जी के पिता कौन? हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप कहते हैं, और कयाधु इनकी माँ को कहते हैं। क्या नाम है इनकी माँ का?
कयाधु हिरण्यकशिपु भी कहते हैं, हिरण्यकश्यप भी कहते हैं। तो कयाधु और हिरण्यकश्यप, तो ये जो कयाधु माता हैं इनके पुत्र हुए हैं प्रहलाद। सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी, पर बड़े भक्त हैं, भगवान में इतना प्रेम है कि ये चलते फिरते सोते जागते केवल भगवान का नाम जपते हैं। क्या नाम जपते हैं? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री हरि श्री हरि। चाहे श्री हरि कहो श्रीमन्नारायण कहो, एक ही बात है। तो प्रहलाद जी नाम जपते हैं खूब। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सुन लिया तो अपने पुत्र को बुलाया, बेटा यहाँ आओ, ये आजकल तुम किसका नाम बोलते हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये भगवान का नाम है। प्रहलाद जी से कहा, अरे पगले भगवान तो मैं हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, भगवान तो मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान सबके एक ही हैं, कोई माने ना माने। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप भी उनकी शरण में चलो। हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया और प्रहलाद को मारना शुरू कर दिया। प्रहलाद जी ने कोई उत्तर ना दिया, चुपचाप खड़े होकर पिता के अत्याचार को सहन करने लगे। एक बात बताएं भक्तों, भक्ति के रास्ते पर यदि आप चल पड़े हैं तो शर्त यह है कि सहना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ेगा। प्रहलाद को भी सहन करना पड़ा। जहर दिया हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु ने प्रहलाद को, हिरण्यकश्यपु के कहने पर। तो प्रहलाद जी ने जहर पिया, पर बाल भी बांका ना हुआ। प्रहलाद की बुआ होलिका आग में लेकर बैठ गई जलाने, पर प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर पाई। तो भगवान के भक्तों को जहर से, आग से गुजरना तो पड़ेगा। मीराबाई को भी गुजरना पड़ा जहर से। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसलिए मेरी मां, आप ये समझो कि भक्तों को सहन करना। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हम ही परेशान होते हैं। क्या बताएं, जो एग्जाम देने जाएगा उसी के सामने तो कठिन सवाल होंगे, जो एग्जाम ही नहीं देगा उसके सामने सवालों का क्या है। जो भगवान के रास्ते पर चल पड़ा है परीक्षाएं भी उसी की होंगी, जो चला ही नहीं उसकी परीक्षा क्यों होगी। जो आगे की क्लास में जाना चाहता है उसी का तो एग्जाम होगा, जिसे जाना ही नहीं उसका एग्जाम क्यों होगा। जिसे 11वीं कक्षा में जाना है उसका 10वीं का एग्जाम होगा, और जिसे जाना ही नहीं है तो होगा। तो जिसे भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है उसी के जीवन में चुनौतियां आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन आएंगे तो आप घबराइए मत। सुदामा के जीवन में संकट आया, वो चलते चले गए, चलते चले गए, और सुदामा जी अब प्रहलाद जी को होलिका ने जलाकर मारना चाहा। होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका ना हो सका। क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान ही मारते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
जल थल अग्नि आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो मारने वाले कौन है मैया? बोलो, मारने वाला कौन? भगवान। और बचाने वाले? इसलिए मर जाओ तो भी खुश रहो और बच जाओ तो भी खुश रहो। मर जाओ तो भी भगवान की इच्छा है, बच गए तो भी भगवान की इच्छा है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। तो भगवान की मर्जी से सब हो रहा। अब आप कहेंगे महाराज जी फिर चोर चोरी करता है वो भी भगवान की मर्जी से ना। उसके लिए तो आपको भगवान ने बुद्धि दे रखी है, क्या सही है क्या गलत। केवल 6 काम भगवान करते हैं, बाकी आपको बुद्धि दे के भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। 6 काम भगवान करते हैं, नोट कर लो। आपको याद हो तो मुझे एक बार रिवीजन कराओ। 6 काम भगवान करते हैं, 6 काम भगवान के हाथ में है। कौन कौन से? पीछे मैया बताएंगी मेरी माँ। छह काम भगवान करते हैं, वो 6 काम कौन कौन से हैं जल्दी बताओ। कौन कौन से काम भगवान के हाथ में? बोलो, आप बोलो। क्या काम भगवान करते हैं? 6 काम। 6 चीजें भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। हानि, रिवीजन करो, बोलो मेरे संग। हानि, यहां देखो ओ भैया, ओ पंचायती सुनो। हानि, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। ये 6 चीजें किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। अब आप कहेंगे सब भगवान की मर्जी से होता है। नहीं, तुम चोरी कर रहे हो ये भगवान की मर्जी नहीं। तुम किसी के संग दुराचार कर रहे हो ये भगवान की मर्जी नहीं है। तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं? बुद्धि है, आपको पता है। आपसे हम कहें आग में हाथ डाल दो तो आप नहीं डालेंगे, आपको पता है कि जल जाएंगे। आपको इतना तो ज्ञान है ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो आप अपना निर्णय लो। आप क्यों गलत काम कर रहे हैं? करेंगे तो फिर भरेंगे, फिर सजा भी मिलेगी, फिर सजा भगवान देगा। गलत काम आप करिए, सजा भगवान देगा। भाई कोई आदमी चोरी करे, मार डाले, मर्डर कर दे, तो मर्डर तुम किए हो, लेकिन हमारे कोर्ट कचहरी में, कोर्ट में जज जब फैसला देंगे तो के मर्डर तुमने किया, फैसला जज देगा। क्यों? सही है। फैसला कौन करता है? जज। वही है कि तुम कर्म करो अच्छे बुरे, फल भगवान देगा। तुम करते चलो जो भी कर रहे हो। उसी तरह हानि, लाभ, कितनी हानि होगी कितना लाभ, ये ईश्वर के हाथ में। मेहनत आपके हाथ में है, कर्म आप करो, फल भगवान के हाथ। कर्म ही तो कर सकते हो आप, कितना प्रॉफिट होगा ये आपके हाथ में नहीं है, वो तो आएगा जब पता चल जाएगा। हानि, लाभ, जीवन, मरण। आप लोग कब मरेंगे? कब मरेंगे? है कोई डेट निश्चित? है। आपकी डेट निश्चित है मृत्यु की, समय भी निर्धारित है, बस हमें और आपको पता नहीं।
हम लोगों का जब जन्म हुआ था उसी दिन जाने की भी टिकट हो गई थी वापसी वाली। अब वो टिकट जब हाथ में आई तो पता चला कब की है। अभी टिकट नहीं मिली अपन लोगों को, पर है टिकट हो चुकी है आप लोगों की भी। क्यों मैया, हो गई ना टिकट, सबकी हो चुकी है। अब हाथ में कब आएगी ये भगवान जाने। इसलिए जीवन और मृत्यु ईश्वर के अधीन है, इसलिए खुश रहा करो। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, कितना आपका नाम होगा और आप कितने बदनाम होंगे ये भी ईश्वर के हाथ है। इसलिए जो आपका नाम हो रहा है, जो आपका सम्मान हो रहा है, वो आपका सम्मान नहीं, भगवान की कृपा से वो आपका सम्मान हो रहा है। और आपने कुछ गलत किया होगा सो अपमान भी हो रहा, फिर वो भी भगवान की। अब वो जज हैं तो न्याय तो करेंगे। भगवान जज हैं, न्याय करते हैं। समझ रही हो मेरी मां? प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए संडामर्क के घर भेजा। ये संडामर्क कौन है? शुक्राचार्य के दो बेटे हैं, संड और अमर्क, संडामर्क। इनका बड़ा विद्यालय था गुरुकुल, हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय। उसमें प्रहलाद जी पढ़ने गए। एक दिन घर स्कूल खाली था, बच्चे थे, मास्टर लोग सब बाजार गए होंगे। तो बच्चों ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तू भी वही रोटी खाता है, वही पानी पीता है, हम भी, पर तेरे अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आ गया रे, ये तो बता। प्रहलाद जी ने कहा, जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना, तो मेरी माँ का हरण कर लिया था इंद्र ने। प्रहलाद जी जब अपनी माँ के पेट में थे तो उनका हरण किसने किया? इंद्र ने। तो इंद्र से नारद जी ने छुड़ाया मेरी माँ को, और अपनी कुटिया पर ले जाकर नारद जी ने मेरी माँ को खूब ज्ञान दिया, खूब भगवान की कथाएं सुनाई, दिव्य ज्ञान दिया। तो माँ के पेट में मैं था तो मैं वो ज्ञान को सुनता गया। माँ तो भूल गई समय आने पर मैंने माँ के गर्भ में जो नारद जी का ज्ञान सुना वो मुझे पूरा याद है। मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म इस संसार में भगवान को पाने हुआ है, संसार मेरा नहीं है। ये ज्ञान जिसको हो जाए कि भगवान मेरे हैं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इस धरती का श्रेष्ठ ज्ञान ये है कि ये बात समझ में आ जाए कि भगवान ही मेरे हैं, कोई मेरा नहीं। ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। प्रहलाद जी के पिता ने बहुत, हिरण्यकश्यपु वहाँ सारे बच्चों के संग प्रहलाद जी बैठे, छुट्टियां हुई तो प्रहलाद जी घर गए। तो प्रहलाद जी के पिता ने पूछा, क्या सीखा है तुमने इतने दिनों में? तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये मैया को जगाओ, धीरे से जगाना। मैया सो जाओ मेरी माँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? मैया, ओ मेरी माँ, ओ मैया, जाती हुई मैया, यहाँ तो देखो मेरी माँ, कहाँ जा रही हो? हाँ, बैठ जाओ यहीं। अच्छा, वहां पड़ोसन बैठी होगी, पंचायत चलेगी दोनों की। सुनो ध्यान से, भक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 9 नवधा भक्ति 9 प्रकार की। कौन कौन सी भक्ति है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम,
वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, समर्पण। हिंदी में समझाऊं? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति। कीर्तन करना, कीर्तनम दूसरी भक्ति। पहली श्रवणम, अभी बोलूं पूछूंगा मैं, आप सुनते चलना। कथा सुनना कौन सी भक्ति है? पहली। कीर्तन करना, कीर्तन किया करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, काम करते रहो, नाम नाम जपते रहो। कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम भगवान का स्मरण करते रहो, काम करते रहो और भगवान के ख्यालों में खोए रहो। हो मैं तो खोई खोई, सदा खोई खोई ठाकुर जी के ख्यालों में। रोटी बनाओ पर भगवान के ख्यालों में डूब करके। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। पाद सेवनम मतलब चरण दबाना चौथी भक्ति है। आप में से कितनी माताएं अपने पतियों के, अपनी पत्नियां, कौन कौन पत्नी अपने अपने पतियों के पांव दबाती हैं? हाथ उठा लो जो दबाती हैं। 5-6 ही दिख रही हैं पूरे पांडाल में। आप दबाती हैं? दबाती हैं मैया रोज? कभी कभी मैया आप नहीं दबाती हो पांव? दबाती हैं मैया? आप दबाती हैं? कहाँ आपके परमेश्वर? पति पांव नहीं दबाती हो आप? क्यों? थोड़ा दबाया करिए। चरण सेवा, लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरण दबाती हैं। जो नारी अपने पति की सेवा करती है चरण दबाकर, उस घर में कभी जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। तो बताओ आज से कौन कौन पत्नी अपने अपने पति के पांव दबाएंगी? हाथ उठा के बताओ हमें। मैया आप नहीं दबाओगी? चरण ही दबाना, गला ना दबा देना। जो नहीं उठा रही हैं हाथ, उनका यही विचार है कि बहुत पांव दब गए। कौन कौन अपने पति परमेश्वर के चरण दबाएंगी? मैया हाथ उठाओ। सबरी मैया हाथ उठाएंगी। जिनके पति हैं हाथ उठा लो। मैया आप नहीं उठा रही हो हाथ? उठाओ। पति के पांव दबाओगी? रोज रोज चरण सेवा, जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पांव नित्य दबाती हैं, सदा दबाती हैं। नहीं अब दबाएंगे मैया? आज से, बिल्कुल आज से शुरू करना है। चरण सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हम अपनी माँ के पांव दबाते हैं कि नहीं? फिर बेटे को अपनी माँ के पांव दबाए, पत्नी पति के पांव दबाए, बेटा माँ बाप के पांव दबाए। और आप लोग गुरुजनों के, अतिथियों के चरण सेवा करनी चाहिए। चरण सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है, लेकिन आजकल करता नहीं है कोई। चरणों में भगवान का वास होता है। आपको बता दूं, सबके पांव ही क्यों पड़े जाते हैं? जब आप अपने से बड़ों के पांव छूते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, मस्तक श्रेष्ठ होता है कि चरण? जोर से। मैया मस्तक श्रेष्ठ है। लो मैया को कथा ना सुनाई पड़े तो दूसरे कान में हाथ रख के बात कर रही है ऐसे। देखो जरा आंख बंद करके पंचायत चल रही, देखो जरा। ओहो जय बात आना। आंखें भी बंद, कान भी दब गया हाथ से कि कथा ना जाए अंदर, क्योंकि वहां से कुछ आ नहीं रहा सुनाए। ये हमारी माताएं बहुत अच्छी है। भले कथा में आ गई तो क्या हुआ, आदत तो घर वाली ही है। अच्छा सुनो, तो भगवान का चरण दबाना, माथा श्रेष्ठ है कि चरण? माथा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होता है मस्तक, लेकिन मस्तक भी जाकर चरणों में गिरता है।